योगी ने कहा है कि मुकाबला राक्षस से है। कट्टरपंथी जहां अब तक देश में दंगे कर रहे थे, हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा था, पूरे देश में लूटपाट की जा रही थी, सीधा सेना पर हमला बोला गया है। सेना के जवानों के हथियार छीने गए, सेना की गाड़ियों में आग लगाई गई और शेख हसीना की हर हाल में वापसी की कसम खाते हुए उनके समर्थकों का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। इस खित्ते के ऊपर अमेरिका अपना राज, अपनी गुंडागर्दी, अपनी बदमाशी, अपना सिलसिला लेके आता है इस खित्ते के ऊपर। बड़े सगीर पाक हिंद हो गया, एशिया हो गया। अगर बात करें इस सारे एरिया की तो इसमें तो इंडिया भी आता है। फिर इंडिया के ऊपर क्यों नहीं आज तक ऐसी सिचुएशन आई? क्या इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं? आप मेरी ये वाली बात सुने ना, आज आप भी सख्त बात सुने। आप सारा दिन इंडिया इंडिया करते हो, आप हर वीडियो इंडिया के ऊपर बनाते हो, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि इंडिया के बीच में भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की उनके हालात खराब करवाने की, उनके झगड़े करवाने की। जिस तरह खालिस्तान का मामला शुरू हो गया, जिस तरह मणिपुर का मामला शुरू हो गया, तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके ही नहीं। यही करा गया है, यही करा गया है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का जो करा था वही इन्होंने पाकिस्तान का करा। भारत के मामले में ये लोग फेल हो गए, और भारत के मामले में इसलिए फेल हो गए क्योंकि एक तो यहां पे स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस वक्त, आज भी है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से बनी और लोगों के सपोर्ट से बनी। और तीसरी बात, भारत एक बहुत विशाल देश है, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते भारत में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यही अमेरिकन चाह रहे हैं, और अमेरिकन ऐसा भारत में क्यों कर रहे हैं? आखिरी में यह भी बता दूं, आप एंड में तो होता है ना, क्यों भाई आखिर अमेरिका करेगा क्या? जब भी भारत को कुछ करना होता है भारत करता है। जब भी अमेरिका कितना भी प्रेशर डाले, अमेरिका चाहता है भारत चीन से लड़ाई लड़े। भारत कहता है हां ठीक है, हम लड़ेंगे जब चीन हमला करेगा या हमें चीन से डायरेक्ट खतरा होगा। हम फालतू में तुम्हारे कहने पर किसी के ऊपर चढ़ नहीं दौड़ेंगे। अमेरिका ने इस पूरे षड्यंत्र में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल अमेरिका शेख हसीना को सत्ता से हटाने में कामयाब रहा। शेख हसीना भारत के रास्ते ब्रिटेन जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाकर शेख हसीना की एंट्री रुकवा दी। लेकिन शेख हसीना के भारत में फंसे रहने से भारत सरकार को नई रणनीति बनाने का मौका मिल गया। भारत ने शेख हसीना को समझाया कि भागना समाधान नहीं है, उन्हें बांग्लादेश में रहकर ही लड़ना होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत अब बांग्लादेश में खेल करने जा रहा है। ये बांग्लादेश के जिहादी शेख हसीना को हटाकर ये सोच रहे थे कि इन्होंने भारत को फतह कर लिया है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए और हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, आज वही हिंदू बांग्लादेश की सड़कों पर आ चुके हैं और जिहादियों का डटकर सामना कर रहे हैं। उसी तरह शेख हसीना भी अपने विरोधियों का सामना बांग्लादेश में करेगी, और ये सब करने के लिए भारत शेख हसीना की मदद करेगा, क्योंकि भारत की जीत इसी में है। किसी भी प्रकार साम दाम दंड भेद करके बांग्लादेश में दोबारा से शेख हसीना को सत्ता में लाया जाए। इसी क्रम में बांग्लादेश के हिंदुओं ने बिगुल फूंक दिया है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाकर ये बता दिया है कि ये देश सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, हिंदुओं का भी है। हिंदू संख्या में भले ही कम हो, शांत जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं है। और यही शेख हसीना के लिए सबक है कि उनकी बांग्लादेश की सत्ता में वापसी हो सकती है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हसीनाबाजी ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका इन्वॉल्व था क्योंकि वो मुझसे हवाई अड्डे मांग रहा था या मिलिट्री एयरबेस मांग रहा था, और मैंने उससे इनकार कर दिया और अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी। चौधरी साहब वो स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे? स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा इंसान। तो स्टूडेंट कभी ऐसी हरकत करेंगे कि अंडरगारमेंट्स लेके लहराए जाएंगे? ये स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट थे, मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ स्टूडेंट थे बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बीच में अपने घुसाए गए, पार्टियों के घुसाए गए, अमेरिका के चाहने वाले जो लोग थे वो घुसाए गए, जिन्हें डॉलर मिलते हैं वो लोग बीच में आए। पिछली वीडियो में भी कहा था वो अजाब था, और ये बांग्लादेश के लोगों को चंद सालों में ये अजाब पता चल जाएगा जब अमेरिका पूरा इन्वॉल्व होगा। अमेरिका ने अपना वजीर आजम तो अमेरिका ले आया उस मुल्क में, अब वो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में, और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि जो जनरेशन है ना, ये इंकलाब नहीं लेके, ये इजाब लेके आए हैं। से शेख हसीना वाजिद जो भी थी वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसे बेहतर कर रही थी, उनके हॉस्पिटल बेहतर हो रहे थे, उनके हर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी जा रही थी उनकी, मतलब इंडिया उनकी हेल्प कर रहा था। अपने मुसलमानों की बात करना चाहूंगा कि मुसलमान, इस दौर का मुसलमान इतना बेवकूफ, इतना नलायक है मुसलमान के आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये पे फतवा लग जाना जो आप सर, फतवा नहीं ना, बात पूरी सुनेंगे तो फतवा नहीं ना लगेगा, आधी बात सुनोगे तो फतवा लग जाएगा।
देखें अमेरिका जो मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर करता है पूरी दुनिया के बीच में, हम उस अमेरिका के पीछे लग के एहतजाज भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। अभी आप देखें पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जो भी जमातें प्रोटेस्ट कर रही होती हैं या गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना होता है या अपनी बात मनवानी होती है या प्रेशर डालना होता है, तो वो मजहबी जमातें होती हैं, वो कोई दूसरी जमातें नहीं होती, वो मजहबी जमातें होती हैं। तो मैं मुसलमानों को ये कहना चाहूंगा कि आप इतने बेवकूफ कैसे हैं, आप किस तरह अमेरिका की बात में आ जाते हैं। जो अमेरिका आपके मुल्क के हालात खराब करवाता है, आपको दहशतगर्द डिक्लेयर करता है, उसी अमेरिका की आप बात भी मानते हैं, ये गलत बात है ना। तो अमेरिका इन्वॉल्व था, सबसे पहले शेख हसीना वाजिद को अमेरिका वीजा नहीं देता, अपने मुल्क में आने की इजाजत नहीं देता। फिर दूसरे नंबर पे कि अमेरिका से ही बंदा आता है और वो हेड ऑफ स्टेट बन जाता है बांग्लादेश का। इस चीज को भी ज़हन में रखिए आप। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम, समझ लें फिर जो अमेरिका का मकसद है, इसका मतलब कि यूएसए इतना पावरफुल है कि जिस कंट्री में चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, जिस कंट्री में चाहे वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है और अपनी मर्जी का। नहीं, ये सिर्फ जिस मर्जी मुल्क में नहीं है, इस खिते के ऊपर अमेरिका अपना राज, अपनी गुंडागर्दी, अपनी बदमाशी, अपना सिलसिला लेके आता है इस खिते के ऊपर। बड़े सगीर पाक हिंद हो गया, एशिया हो गया। अगर बात करें इस सारे एरिया की, तो इसमें तो इंडिया भी आता है। फिर इंडिया के ऊपर क्यों नहीं आज तक ऐसी सिचुएशन आई, क्या इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं? आप मेरी ये वाली बात सुने ना, आज आप भी सख्त बात सुने। आप सारा दिन इंडिया इंडिया करते हो, आप हर वीडियो इंडिया के ऊपर बनाते हो, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि इंडिया के बीच में भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की उनके हालात खराब करवाने की, उनके झगड़े करवाने की। जिस तरह खालिस्तान का मामला शुरू हो गया, जिस तरह मणिपुर का मामला शुरू हो गया, तो ये अमेरिका इन्वॉल्व होता है। देखिए इस एशिया के बीच में अमेरिका अपना एक जो है ना पूरा हक जमाना चाहता है, क्योंकि वो जिस मुल्क में अपनी मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म लेके आता है, तो अगर वो वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका की बात नहीं मानता, तो उस मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट गिरानी पड़ती है। सब अमेरिका की ब्लैकमेल है। इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं गिरी, उसकी क्या वजह? सर इंडिया के लोग समझदार हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, इंडिया की इकोनॉमी सेट है, वो कर्जा नहीं लेते, वो भकारी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, या देखिए हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, हमारे ये दुनिया हमारी का मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कहीं भी जाते हैं भीख मांगने जाते हैं या पैसे मांगने जाते हैं। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म की आपने कहीं ये खबर सुनी कि वो कहीं भीख मांगने गए हैं या किसी से उधार मांग रहे हैं या कर्जा मांग रहे हैं? तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके ही नहीं। कुछ उनके लोग एजुकेटेड थे। देखिए मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा कि पूरा इंडिया समझदार था, बीच में कई लोग होते हैं जो बातों में आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग समझदार थे जिन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होने दिया उधर। ठीक हो गया। हाँ, ये चीज बड़ी मैटर करती है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, यूथ नौजवान बाहर आते हैं, और यूथ की जो इस टाइम एजुकेशन का अगर हम लेवल चेक करें पाकिस्तान में, वो सबको आइडिया है। अगर बांग्लादेश की बात करें, उधर भी स्टूडेंट्स। मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा, मैं अपने नाम के जो उनके वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वो तो बांग्लादेश में थे भी नहीं, उनका तो बांग्लादेश से मेरे ख्याल से लेना देना ही खत्म हो चुका हुआ था, तो वो रातों रात उधर के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह एक वज़ीर-ए-आज़म था, उनका नाम आपको शायद याद होगा, शौकत अजीज आए थे, जिन्हें शायद वो कहा जाता था जी रातों रात ब्रीफ केस वाले प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और जिस तरह शौकत अजीज पाकिस्तान में रातों रात अमेरिका से आए और वज़ीर-ए-आज़म बन गए ना, इसी तरह ही मोहम्मद यूनुस रातों रात वज़ीर-ए-आज़म बन गए। वज़ीर-ए-आज़म वाला ना उनका कोई टैलेंट था, ना वो तो इकोनॉमी के ऊपर उनकी स्टडी है, बैंकिंग के ऊपर उनकी स्टडी है, तो वो रातों रात जो वज़ीर-ए-आज़म बने, ये सब एक ड्रामा था। अगर स्टूडेंट उधर इंकलाब लेके आ रहे थे, तो स्टूडेंट फिर बांग्लादेश से कोई बंदा लेके आते ना, जिसे वज़ीर-ए-आज़म बनवाते या हेड ऑफ स्टेट बनवाते, तो उन्होंने अमेरिका से ही कोई बंदा क्यों चूज किया?